हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 23 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि पिछले कई दिनों से केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से बार बार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। कल भी भारी लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रा कई घंटों तक बंद रही और उसके बाद करीब 8 घंटे के लंबे इंतजार के बाद सिर्फ पैदल यात्रा को दोबारा शुरू किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आज घोड़े खच्चरों की सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, क्या रास्तों से पूरा मलबा हटा दिया गया है, क्या आज कहीं फिर से लैंडस्लाइड हुई है या नहीं, यात्रा अभी किस तरह चल रही है और केदारनाथ धाम का आज का मौसम कैसा बना हुआ है। इन सभी जरूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज के पूरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को उस जगह की ताज़ा स्थिति बता देती हूँ जहाँ पिछले कई दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी। आप लोगों को याद होगा कि भारी बारिश के कारण गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा आकर गिर गया था, जिस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। दोस्तों, क्योंकि यह पूरा पहाड़ी ट्रेक मार्ग है, इसीलिए यहाँ तक जेसीबी मशीनें हर जगह नहीं पहुँच पाती। खासकर जहाँ ऊंचे पहाड़ और संकरे रास्ते हैं, वहाँ मशीनों का पहुँचना लगभग असंभव होता है। ऐसे में प्रशासन, पुलिस, स्थानीय मजदूर और राहत दल के जवान अपने हाथों से और औजारों की मदद से लगातार रास्ता साफ करने में जुटे रहे। बड़े बड़े पत्थरों को पहले तोड़ा गया और फिर उन्हें सावधानी से नीचे खाई की तरफ हटाया गया ताकि श्रद्धालुओं के लिए दोबारा सुरक्षित रास्ता तैयार किया जा सके। कल सुबह से ही यह काम लगातार चलता रहा। पूरी टीम बिना रुके मेहनत करती रही और आखिरकार दोपहर के बाद रास्ते से काफी हद तक मलबा हटा दिया गया। इसके बाद पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया गया और प्रशासन की निगरानी में एक एक करके श्रद्धालुओं को आगे भेजना शुरू किया गया। शाम तक भी कर्मचारी लगातार रास्ते को और बेहतर बनाने में लगे रहे ताकि यात्रा सामान्य हो सके। अब अगर आज यानी 23 जुलाई की स्थिति की बात करें तो आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जहां पर कल लैंडस्लाइड हुआ था वहां अब रास्ता काफी हद तक साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहां पूरे मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा फैला हुआ था, वहां अब बहुत कम पत्थर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने रास्ते को चलने लायक बना दिया है और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि आज घोड़े खच्चरों की सेवा भी दोबारा शुरू कर दी गई है। पिछले कई दिनों से सुरक्षा कारणों की वजह से यह सेवा बंद थी क्योंकि रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लेकिन अब जब मुख्य मार्ग को काफी हद तक साफ कर दिया गया है तो घोड़े खच्चरों का संचालन भी फिर से शुरू हो गया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कई श्रद्धालु घोड़े खच्चरों की मदद से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। यह उन श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात है जिन्हें पैदल चलने में परेशानी होती है, जैसे बुजुर्ग, छोटे बच्चों वाले परिवार या जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हालांकि फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप घोड़े खच्चरों का उपयोग कर रहे हैं तो पूरी सावधानी रखें और संचालकों के निर्देशों का पालन करें।
अगर आज की लैंडस्लाइड की स्थिति की बात करें तो राहत की बात यह है कि आज कहीं भी बड़ी लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है। हालांकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के पत्थर और थोड़ा बहुत मलबा अभी भी रास्ते के किनारों पर दिखाई दे सकता है। इसीलिए खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। सावधानी पहले की तरह अभी भी जरूरी है। अब बात करते हैं आज 23 जुलाई के मौसम की। तो दोस्तों, आज सुबह से केदारनाथ धाम और पूरी केदार घाटी में मौसम बारिश वाला बना हुआ है। कभी हल्की बारिश हो रही है तो कभी कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल रही है। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है और पहाड़ों के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए बारिश रुक भी रही है, जिससे राहत कार्य और यात्रा दोनों जारी रखे जा रहे हैं। अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी भीड़ पहले की तुलना में काफ़ी कम है। जो श्रद्धालु पिछले दिनों गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रुके हुए थे, उनमें से कई लोग कल शाम और रात तक बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी श्रद्धालु आज धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसी वजह से मंदिर में दर्शन भी बहुत आसानी से हो रहे हैं। अभी श्रद्धालुओं को लगभग आधे घंटे के भीतर ही बाबा केदारनाथ के दर्शन मिल जा रहे हैं। लंबी लाइनें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग ट्रेक मार्ग का भी नज़ारा देख सकते हैं कि अभी रास्ते पहले की तरह भीड़ भाड़ वाला नहीं है। कम श्रद्धालु होने के कारण पूरा ट्रेक काफी शांत दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यात्रा जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ ही निकलें। अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, टॉर्च, पावर बैंक, जरूरी दवाइयाँ, पानी की बोतल और सूखा नाश्ता जरूर रखें। दोस्तों, एक जरूरी बात और बता दूं, मानसून के कारण अभी ट्रेक मार्ग पर पहले की तरह हर जगह दुकानें खुली हुई नहीं मिलेंगी। कई छोटे दुकानदार फिलहाल दुकानें बंद करके नीचे लौट गए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या कम है और लगातार बारिश भी हो रही है। इसीलिए यह बिल्कुल मत सोचिए कि रास्ते में हर थोड़ी दूरी पर आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। अपने साथ हल्का भोजन और जरूरी सामान जरूर रखें, ताकि रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप ट्रेक कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आराम आराम से चलें, बीच बीच में रुक कर पानी पीते रहें, कुछ खा लें और फिर आगे बढ़ें। फिसलन वाले रास्तों पर दौड़ने या जल्दी पहुंचने की कोशिश बिल्कुल न करें। और सबसे ज़रूरी बात, जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ है वहां ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना रुकें। वहां फोटो या वीडियो बनाने के लिए भीड़ ना लगाएं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को जितनी जल्दी हो सके पार कर लें और हमेशा पहाड़ की तरफ नहीं बल्कि सुरक्षित दिशा में ही चलते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, फिलहाल यात्रा जारी है, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन मौसम अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। इसीलिए अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो श्रद्धा के साथ साथ पूरी सावधानी भी जरूरी है। दोस्तों, अब केदारनाथ धाम के साथ साथ उत्तराखंड के बाकी 3 धामों की भी ताज़ा स्थिति जान लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर निकले हुए हैं और सभी को हर धाम के रास्तों की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम लोग बद्रीनाथ धाम की बात करें तो राहत की खबर यह है कि बद्रीनाथ धाम जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग से भी प्रशासन ने मलबा हटा दिया है। पिछले दिनों लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन लगातार राहत कार्य चलने के बाद आज रास्ता फिर से खोल दिया गया है और श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि मैं आप लोगों को एक जरूरी सलाह देना चाहूँगी कि रास्ता खुलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है
कि अब खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। अभी भी कई जगहों पर सड़क के किनारे मलबा दिखाई देगा और पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। अगर प्रशासन किसी जगह कुछ देर रुकने के लिए कहे या कुछ समय के लिए रास्ता बंद करे तो उनकी बात जरूर मानिए। वह आपकी सुरक्षा के लिए ही ऐसा करते हैं। अब अगर गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री मार्ग से भी कल मलबा को हटा दिया गया था। इसके बाद सड़क को साफ करके वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है और श्रद्धालु धीरे धीरे गंगोत्री धाम की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन वहां भी मौसम पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है, इसीलिए सावधानी पहले की तरह जरूरी है। अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। दोस्तों, यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज की खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। आज फिर से यमुनोत्री मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुई है। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ से पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया है, जिस वजह से आज यमुनोत्री धाम जाने वाला मार्ग फिर से बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। इन दोनों मार्गों पर कभी भी अचानक लैंडस्लाइड हो जाती है और कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के यात्रा रोकनी पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप इन दोनों धामों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर यात्रा बहुत जरूरी नहीं है तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। मानसून के बाद मौसम सामान्य होगा, रास्ते भी ज्यादा सुरक्षित होंगे और आपकी यात्रा भी काफी आरामदायक रहेगी। लेकिन अगर आप अभी ही यात्रा करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। यह मानकर चलिए कि रास्ते में कभी भी 5-6 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक रुकना पड़ सकता है। इसीलिए अपने साथ रेनकोट, ट्रेकिंग शूज, गर्म कपड़े, सूखा नाश्ता, पानी, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, मोबाइल और पावर बैंक जरूर रखें। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। दोस्तों, फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि केदारनाथ धाम की यात्रा आज फिर से सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम अभी भी पूरी तरह बादल वाला बना हुआ है। कभी हल्की बारिश, कभी तेज बारिश और बीच बीच में कुछ देर के लिए मौसम साफ भी हो रहा है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसीलिए यात्रा के दौरान सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप केदारनाथ धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो निश्चिंत होकर आ सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ ही आइए। रास्ते अभी भी फिसलन भरे हैं, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। धीरे धीरे चलिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए और जहां पहले से लैंडस्लाइड हुई है वहां बिना रुके सुरक्षित तरीके से आगे निकल जाइए। महादेव जी की कृपा से आपकी यात्रा सुरक्षित, सफल और मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।